जो आर्टिकल है वो सिविल सोसाइटी के बारे में है और राइटर इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को मिसयूज करते हुए, अलग अलग एक्ट को मिसयूज करते हुए उसको सप्रेस करने का काम कर रहा है, या यूं कहें कि उसको मतलब धीरे धीरे उसके पावर को खत्म करने की बात कर रहा है, मतलब उसको पावरलेस करने की बात कर रहा है। ये सिविल सोसाइटी के बारे में आर्टिकल का स्टार्टिंग करता है एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, AJITDOVAL, जो भी पढ़ते हो, अजीत डोवाल मैं पढ़ता हूं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज हैं वो। उनको बुलाया गया था IPS की ट्रेनिंग लास्ट ईयर जब खत्म हो रही थी। बडिंग पुलिस ऑफिसर थे, बडिंग का मतलब कि अब वो पुलिस ऑफिसर बनेंगे बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये फ्रॉम हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी। तो वहां पे उनको स्पीच के लिए बुलाया गया था अजीत डोवाल को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वहां पे उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये बोला कि ये सिविल सोसाइटी जो है ना, ये एक न्यू फ्रंटियर वॉर के रूप में उभर के आ रहा है हमारे कंट्री के सामने। न्यू फ्रंटियर वॉर का मतलब आप समझ रहे हो कि एक नया वॉर के रूप में ये आ रहा है सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी जिनको नहीं पता है उनको मैं एक छोटे से लफ्ज में बता देता हूं कि सिविल सोसाइटी कहते किसको हैं। आप इमेजिन करिए कि आपके घर में एक आपकी फैमिली है और इमेजिन करिए कि आपके यहाँ एक सरकार है। सभी लोग इमेजिन कर लो, हमारी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली होगी और एक गवर्नमेंट है। फैमिली में कौन आते हैं? आपके माता पिता भाई बहन सब आते हैं। गवर्नमेंट में कौन आता है? ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, राइट, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट आते हैं। ये गवर्नमेंट में जो आते हैं वो सब आप लोगों को पता है। अब गवर्नमेंट और फैमिली के अलावा जितनी चीजें इन बिटवीन हो रही हैं ना, जितने ग्रुप हो रहे हैं, वो सभी सिविल सोसाइटी। इससे आसान डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा कहीं। मतलब कि सपोज दैट कि गवर्नमेंट में कोई आदमी नहीं है और आपकी फैमिली में नहीं है, उसके अलावा कोई भी एसोसिएशन उसने बना दिया, वो सभी सिविल सोसाइटी है। सपोज दैट कि आप लोग क्या बोलते हैं, ये करंट अफेयर्स का एक ग्रुप आपने बना दिया और इस पे आप लोग डेली डिस्कस कर रहे हो कि करंट अफेयर्स में आज चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में कोई आर्टिकल आया है, उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका पूरा ग्रुप डिस्कस कर रहा है। तो उसको भी हम कह सकते हैं कि कोई वो प्रेशर ग्रुप है, या प्रेशर ग्रुप नहीं भी, मतलब कोई एक ग्रुप है, वो भी एक सिविल सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि आप लोग कंसर्न हो देश के मुद्दे को लेके, देश की चीजों को लेके। तो जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, या बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, ये NGO हो गया आपका, ये सभी सिविल सोसाइटी। आपकी फैमिली और गवर्नमेंट के बीच में जितने भी एसोसिएशन हैं, वो सभी सिविल सोसाइटी है, बस इतना समझिए। अब अजीत डोभाल ने ये बोला कि ये न्यू फ्रंटियर वार के रूप में उभर के आ रहा है। गवर्नमेंट का एक अपना तर्क है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि कुछ ऐसे NGO हैं जो गवर्नमेंट की आधी अधूरी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं पब्लिक डोमेन में, और गवर्नमेंट की किरकिरी करने में लगे रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट का शिकायत करने में, गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और यही बात मोटे शब्दों में या साफ शब्दों में अजीत डोभाल ने भी कह दिया। IPS की जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई तो IPS के जो भी ऑफिसर्स थे, जो IPS थे, उनके सामने इन्होंने कह दिया कि ये जो सिविल सोसाइटी है एक न्यू फ्रंटियर वार के रूप में उभर के सामने आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल गवर्नमेंट देती है, कहती है कि IB का एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला था यूरेनियम को लेके। तो एक NGO था, उसने कोल माइनिंग साइट पे जाके प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। बाद में पता चला कि उस NGO को फंडिंग हो रही थी ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया वाले फंडिंग देके, और इसको मतलब ये अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया से उसको फंडिंग मिल रही है तो उसके लिए काम करेगा। तो ये वहां पे कोल माइनिंग साइट पे जाके प्रोटेस्ट करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जल्दी से जल्दी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो यूरेनियम डील हुआ है उस पर जल्दी से जल्दी साइन हो जाए। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट नोटिस करती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इसको नहीं मानेगा, अभी भी नहीं मानेगा, लेकिन IB की रिपोर्ट ऐसी बात कहती है। इसी तरीके से USA का भी एक फोर्ड फाउंडेशन है जो अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अलग देशों में के सिविल सोसाइटी से कंसल्ट करता है, उसको हेल्प करता है और उस देश के अगेंस्ट में उनको काम करने की बात करता है। मतलब कि यहाँ पे जितने NGO हैं जो फॉरेन से जिनको फंडिंग मिलती है, वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के लिए उनको यूज करते हैं, और अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश के अगेंस्ट में बात करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट का नैरेटिव, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सरकार का आर्गुमेंट। अब इस पे राइटर का अपना आर्गुमेंट है। राइटर ये कहते हैं कि कुछ एक्ट को, कुछ कानून को मिसयूज करते हुए इन्होंने सिविल सोसाइटी को सप्रेस
किए जा रहे हैं और कर देंगे आने वाले टाइम। इन्होंने 3 तो एग्जाम्पल दे दिया है। पहला इन्होंने दिया है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। इसके बाद PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन। FCRA की बात करें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो जो भी NGO यदि फॉरेन से पैसा लेता है, सपोज दैट कि पार्वती ने एक NGO एस्टैब्लिश किया और फॉरेन से फंडिंग आ रही है, तो उसको FCRA से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। FCRA से परमिशन लेना पड़ेगा। जब FCRA उसको क्लियरेंस देगा तब जाके फॉरेन फंड्स को वो एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने 2010 में। इन्होंने ये बोला कि स्टेट को हम डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं कि जो भी डीलिंग होगी, जो भी NGO का, खास करके FCRA के तहत, मतलब जिसको बाहर से फंडिंग आ रही है, तो ये पूरा का पूरा स्टेट इसको चेक करेगा। स्टेट को हम डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं। स्टेट मतलब कि बिहार और राजस्थान और आसाम और इस तरीके, बंगाल। तो इससे क्या हुआ ना कि बहुत सारे NGO को रिन्यू कराना पड़ा अपना लाइसेंस, और कहा जाता है कि 2011 से लेकर 2014 के बीच में UPA की सरकार थी, जिसमें से 4000 NGO को का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। बात यहीं पे नहीं रुकी। 2011 से 14 तो छोटी चीज, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। जब 2015 से लेकर 2022 तक का डेटा देखेंगे, जब BJP की सरकार आई, तो 16,692 16,692 NGO को कैंसिल कर दिया गया, उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। इसके साथ साथ 2020 में भी एक अमेंडमेंट कर दिया FCRA में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में। और 2020 में इन्होंने क्या बोला कि जो भी NGO जो NGO है, उस पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब जो आप सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, और इसके साथ साथ जो भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं, कुर्सी, मेज, बेंच, व्हाटएवर इट मे बी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की एक लिमिट लगा दिया, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि जो तुम्हारा फॉरेन अकाउंट है, उसका ब्रांच तुम SBI में खोलो, और उस ब्रांच को, न्यू दिल्ली का एक SBI का ब्रांच है, वहां पे मतलब उस अकाउंट में पैसा आपका आना चाहिए। ये इसलिए किया कि दिल्ली में रहेगा तो वहां पे मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो ये सेकेंड इन्होंने अमेंडमेंट किया 2020 में। अब राइटर ये बताते हैं कि देखो, कोविड-19 में NGO ने बहुत अच्छा काम किया है, और बात सिर्फ फॉरेन एड लेने वाले NGO की नहीं है। इन्होंने बोला कि बहुत ऐसे NGO हैं जो डोमेस्टिक फंड पे काम करते हैं, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। उसको भी मतलब बहुत अजीब तरीके से रेगुलेशन लगा के, और उसको जैसे जो टैक्स फ्री NGO है, उस पर इन्होंने बोला है कि उनको मतलब हर साल अब रिन्यू किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि सिविल सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से गवर्नमेंट सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने ये भी बोला है कि एक ऑक्सफैम NGO था जिसके लाइसेंस को रिन्यू ही नहीं किया गया। ऑक्सफैम NGO जो था वो माइग्रेंट लेबर, जो माइग्रेंट लेबरर हैं, जो माइग्रेंट लेबरर जो बाहर से आके काम करते हैं, उन पे काम करता था, और पुअर के कंडीशंस पे काम करता था। पैंडेमिक में बहुत बढ़िया रिपोर्ट भी बना के दिया था। वर्कर्स के राइट पे भी काम करता था, और इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, इसको वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला। इसके भी लाइसेंस को इन्होंने कैंसिल कर दिया, रिन्यू किया ही नहीं। इसी तरीके से कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव है, कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव NGO ऐसा है, तो इसको भी इन्होंने मतलब खत्म कर दिया, इसके लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया। इसके साथ साथ पीपल वॉच को भी खत्म कर दिया। ये सब NGO हैं। PMLA जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पूरा इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक NGO था, इस पे इन्होंने ये वाला एक्ट लगा के और उसके भी लाइसेंस को खत्म कर दिया। उसके पीछे ईडी को लगा दिया, ईडी ने बहुत सारे केस को फाइल कर दिया। ये सारी चीजों से ये साफ साफ मतलब निकलता है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जितने सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपके लिए काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के फेवर में और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं, इम्पार्शियल होकर काम करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हुए काम करते हैं, रेशनैलिटी को फॉलो करते हुए काम करते हैं। उसके काम में इस तरीके की अड़चन डालना गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। और राइटर ये कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और सिविल सोसाइटी को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए,
और यूं कहें कि उनको एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए, रेगुलेटर की तरह काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।